वेलकम बैक। इस वीडियो में हम एक्सेल वर्कशीट में चार्ट्स ग्रुप के डिफरेंट टैब्स के बारे में जानेंगे। चार्ट्स ग्रुप इंसर्ट टैब के कमांड पैनल में एक ग्रुप होता है। यहाँ डिफरेंट टैब से आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स इंसर्ट कर सकते हैं और ये करना बहुत इजी है। इसे समझने के लिए हम सैंपल डेटा यूज करेंगे और इन डेटा से हम डिफरेंट तरह के ग्राफ्स डिजाइन करेंगे। पर पहले हम इन टैब्स को समझ लेते हैं। रिकमेंडेड चार्ट्स टैब, इस टैब पर क्लिक करने से सिस्टम आपके सिलेक्टेड डेटा के लिए डिफरेंट तरह के चार्ट टाइप जैसे बार चार्ट, लाइन चार्ट, स्टैक्ड चार्ट, पाई चार्ट एटसेट्रा रिकमेंड करेगा। इसे यूज करने के लिए अपने डेटा रेंज में कोई भी सेल को सिलेक्ट करें। हम इसके लिए ये वाला टेबल यूज करेंगे और लेट्स से मैंने यहाँ पे क्लिक किया और फिर उसके बाद रिकमेंडेड चार्ट्स पर क्लिक किया। आप देखेंगे कि सिस्टम ने मुझे डिफरेंट तरह के चार्ट्स रिकमेंड किए हैं, जैसे स्कैटर चार्ट है, बार चार्ट है, वर्टिकल बार चार्ट, हॉरिजॉन्टल बार चार्ट, लाइन चार्ट, स्टैक्ड बार चार्ट, ऐसे ऐसे रिकमेंड किए। तो जो आपको आपके डेटा के हिसाब से आपको चूज करना है, आप उस चार्ट टाइप को सिलेक्ट करके उसको आगे यूज कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे ये लाइन चार्ट यूज करता हूँ और मैं ओके प्रेस करूंगा। आप देखेंगे कि इसी डेटा का एक लाइन चार्ट ड्रॉ हो गया है और यहां से मैं चार्ट का टाइटल मैन्युअली चेंज भी कर सकता हूं। जैसे मैंने किया सेल्स फॉर एग्जांपल। तो अब मैं इस ये मेरा एक चार्ट प्रिपेयर हो गया है जो सिस्टम ने मुझे रिकमेंड किया था और मैं फिर इसको चार्ट को कहीं पे भी अपना माउस का लेफ्ट बटन प्रेस रखते हुए कहीं पे भी मूव कर सकता हूं इस तरीके से। फिर हम आते हैं इंसर्ट कॉलम और बार चार्ट टैब। इस ड्रॉप डाउन टैब पर क्लिक करने से सिस्टम आपके सिलेक्टेड डेटा के लिए डिफरेंट तरह के कॉलम्स और बार चार्ट टाइप के ऑप्शंस डिस्प्ले करेगा। जैसे 2D में आपके क्लस्टर कॉलम, स्टार्ट कॉलम, 100% स्टार्ट कॉलम्स, 3D के अंदर 2D बार, 3D बार, ऐसे बहुत ऑप्शंस आपको दिखाएगा। तो जो आपके डेटा में आपको यूज करना है उस हिसाब से आप अपना चॉइस ले सकते हैं। इसको दिखाने के लिए मैं ये वाला एग्जाम्पल डेटा यूज करूंगा। डेटा को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और लेट्स से मैं 3D का क्लस्टर्ड कॉलम वाला ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा। आप देखेंगे कि मेरे पास एक बढ़िया सा 3D कॉलम चार्ट जनरेट हो गया। ये जो कॉलम या बार चार्ट है ये बहुत हेल्पफुल होता है जब हम दो क्वांटिटीज को कंपेयर करना चाहते हैं। जैसे एग्जांपल्स में हमने लिया हुआ है कि हमने 6 मंथ्स का डेटा लिया हुआ है और 2021 और 2022 की सेल्स फिगर ली हुई है। इसको अगर हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो बार चार्ट या कॉलम चार्ट बहुत हेल्पफुल होता है इस चीज को दिखाने के लिए। तो अभी के लिए जैसे हमने ये चार्ट प्रिपेयर कर लिया, मैं चार्ट टाइटल यहाँ पे चेंज भी कर सकता हूँ, लेट्स से सेल्स नंबर। और इसके बाद यहाँ चार्ट स्टाइल से मैं डिफरेंट चार्ट स्टाइल ऑप्शन सिलेक्ट कर सकता हूँ और मुझे जो अच्छा लगेगा मैं उसको फाइनली सिलेक्ट कर सकता हूँ। आप देखेंगे जैसे जैसे मैं अपनी एरो को मूव कर रहा हूँ नीचे चार्ट स्टाइल चेंज हो रहा है। इस चार्ट स्टाइल में आपको हर बार के ऊपर नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे ईयर्स दिखाई दे रहे हैं। लेट्स से अगर मैंने ये सिलेक्ट किया और अब इसको मैं वर्कशीट में कहीं पे भी मूव कर सकता हूँ इस तरीके से। अब हम आते हैं उसके बाद इंसर्ट लाइन और एरिया चार्ट टैब। इस ड्रॉप डाउन टैब पर क्लिक करने से सिस्टम आपके सिलेक्टेड डेटा के लिए डिफरेंट तरह के इंसर्ट लाइन और एरिया चार्ट टाइप के ऑप्शंस डिस्प्ले करेगा। जैसे सिंपल 2D लाइन है, 3D लाइन है, 2D एरिया चार्ट है, 3D एरिया चार्ट है। आप इनमें से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका यूज डेटा का ट्रेंड ग्राफिकली दिखाने के लिए किया जाता है। जो ये लाइन चार्ट है इसका जो यूज किया जाता है, हमारे एग्जाम्पल में हम
12 मंथ्स का टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर 2021 और 22 को कंपेयर करना चाहते हैं, इनकी ट्रेंडिंग कंपेयर करना चाहते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे इस सेल में क्लिक करूंगा, इंसर्ट टैब में मैं ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा और लेट्स से मैं 2D का ये वाला ऑप्शन लाइन विद मार्कर्स, मतलब जहां जहां वो हमारे पॉइंटर्स, जहां जहां हमारा डेटा पॉइंट्स हैं उस 20 महीने का, वहां वहां ये मार्किंग दिखा देगा। देखिए यहाँ पे सर्कल्स दिखा रहा है, यानी कि ये डेटा पॉइंट्स हैं, ये मार्कर्स हैं बेसिकली आपके, जहां जहां सर्कल्स। और अब आप देखेंगे ये आपको ट्रेंड दिखा रहा है दोनों का। किसका? ब्लू में है एवरेज टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 2021 और ऑरेंज के अंदर है एवरेज टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 2022। आप देखेंगे इसका ट्रेंड आप जनरेट कर सकते हैं। यहाँ से आप चार्ट टाइटल भी चेंज करते हैं, लेट्स से एवरेज टेम्परेचर ट्रेंड एनालिसिस, इस तरीके से। अब आप इस डेटा का चार्ट स्टाइल, यहाँ ऑप्शन से चार्ट स्टाइल वाला जो विंडो है यहाँ से आप सिलेक्ट करके चूज कर सकते हैं जो भी आपको चाहिए। लेट्स से मैंने ये वाला किया और इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं वर्कशीट में इसको कहीं पे भी मूव कर सकता हूँ, अपने माउस का लेफ्ट बटन प्रेस रखते हुए कहीं भी मूव कर सकता हूँ। तो ये बहुत हेल्पफुल होता है जब आप ट्रेंड एनालिसिस को ग्राफिकली देखना चाहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इंसर्ट पाई और डोनट चार्ट टैब। इस ड्रॉप डाउन टैब पर क्लिक करने से सिस्टम आपके सिलेक्टेड डेटा के लिए डिफरेंट तरह के पाई और डोनट चार्ट टाइप के ऑप्शंस डिस्प्ले करेगा। इसका यूज कैटेगरी के कंट्रीब्यूशन को ग्राफिकली दिखाने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम ये देखते हैं, आप देखेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, टेलीविजन एंड म्यूजिक सिस्टम। और हमने लिखे एग्जाम्पल लिए जैन 21 का सेल्स नंबर लिया हुआ है कि 500, 800, 1200, 2000 और 650। अब हम ये देखना चाहते हैं कि ग्राफिकली कि किस कैटेगरी ने हमारे सेल्स में मैक्सिमम कंट्रीब्यूट किया हुआ है। तो इसका कंट्रीब्यूशन शेयर निकालने के लिए डोनट चार्ट या पाई चार्ट बहुत ही हेल्पफुल होता है। उसको दिखाने के लिए लेट्स से मैंने यहाँ पे क्लिक किया अपने डेटा सेल में कहीं पे भी और इंसर्ट टैब में जाके ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया। लेट्स से मैंने 3D पाई वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया। आके आप देखेंगे जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया तो एक पाई जनरेट हो गया, 3D पाई जनरेट हो गया। और यहाँ पे आपके प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं, यानी कि जो ब्लू है ये वाला, ये एयर कंडीशनर है, ऑरेंज वाला रेफ्रिजरेटर है, ग्रे वॉशिंग मशीन, एम्बर टेलीविजन और लाइट ब्लू का दूसरा शेड आपका म्यूजिक सिस्टम है। ना ये जो एरिया है, पाई का एरिया है, ये उस प्रोडक्ट कैटेगरी का कंट्रीब्यूशन दिखाता है। यानी कि जितना बड़ा पाई का साइज होगा उतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन है उस कैटेगरी का उस सेल्स के अंदर। अब यहाँ पे इसको बेटर दिखाने के लिए मैं चार्ट स्टाइल में से कुछ भी अपना ऑप्शन सिलेक्ट कर सकता हूँ। आप देखेंगे इस ऑप्शन में जैन 21 सेल्स दिखा दिया और हर पाई को उसने डिफाइन कर दिया कि कौन सी कैटेगरी का है वो। या फिर मैं ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकता हूँ जहाँ पे मेरे पास प्रोडक्ट की कैटेगरी भी आ रही है और परसेंटेज शेयर भी डिस्प्ले हो रहा है। ये आप देखिए डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। लेट्स से मैंने ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया, आप देखेंगे ये मुझे दिखा रहा है कि जैन 21 का सेल्स नंबर है, म्यूजिक सिस्टम वॉज 13%, एयर कंडीशनर वॉज 10%, थोड़ा और अच्छा दिखने में अच्छा दिख रहा है इस केस में। और ये आप चार्ट को कहीं उसके बाद कहीं पे भी मूव कर सकते हैं अपनी वर्कशीट के अंदर, यू नो अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। करेक्ट। तो आप देखेंगे कि हर रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपके डेटा की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अलग अलग तरह के चार्ट ऑप्शंस सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम एक लास्ट ऑप्शन देखेंगे इसके अंदर जो कहते हैं पिवट चार्ट टाइप। पिवट चार्ट टाइप थोड़ा एडवांस्ड वर्जन है चार्ट्स के लिए, मतलब डेटा को एनालाइज करके उसका चार्ट प्रिपेयर करने के लिए। और पिवट को समझने के लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया था टेबल्स ग्रुप के लिए इंसर्ट टैब के अंदर ही, जिसमें मैंने पिवट टेबल को एक्सप्लेन किया है, तो आप उसको भी देख सकते हैं समझने के लिए। बट अभी के लिए लेट्स से मैं इस डेटा का पिवट चार्ट बनाना चाहता हूँ, तो इस डेटा को सिलेक्ट करके
मैं पिवट चार्ट पे क्लिक करूंगा और मेरे पास ये ऑप्शन आ जाएगा कि सिलेक्ट अ टेबल और अ रेंज। तो मेरी रेंज सिलेक्ट होगी, आप देखेंगे रेंज मेरी सिलेक्टेड है जहाँ पे मेरा डेटा लाई करता है। और चूज वेयर यू वांट द पिवट टेबल टू बी पेस्ट, यानी कि पिवट टेबल और चार्ट मैं कहाँ प्लेस करना चाहता हूँ मैं। तो या तो मैं उसको एग्जिस्टिंग वर्कशीट में या फिर न्यू वर्कशीट में ले सकता हूँ। मैं अभी के लिए न्यू वर्कशीट का ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा और ओके प्रेस करूंगा। आप देखेंगे एक नई वर्कशीट क्रिएट हो गई है। यहाँ पे मैं पिवट टेबल मेरा जनरेट होगा और इस पिवट टेबल के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे चार्ट अपने आप ही बन जाएगा। तो मैं यहाँ से इस पिवट चार्ट फील्ड्स में से मंथ्स को मैं एक्स एक्सिस पे लेके जाऊंगा, मतलब एक्सिस जाऊंगा कैटेगरी एक्सिस पे। तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरे मंथ्स आ गए और 2021 का जो डेटा है मैं वैल्यूज में मूव करूंगा और 2022 का डेटा मैं इसी वैल्यूज में मूव करूंगा। तो आप देखेंगे जो ब्लू में है वो 21 का डेटा दिखाएगा और ऑरेंज में 22 का डेटा दिखाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे भी मेरे पास फिल्टर आ गया है, मंथ्स का फिल्टर। तो मैं यहाँ से जिस मंथ्स का मुझे स्पेसिफिकली डेटा देखना है, मैं उसको यहाँ फिल्टर से सिलेक्ट कर सकता हूँ, करेक्ट। या फिर मैं यहाँ से भी ड्रॉप डाउन से अपने जो मंथ्स का मुझे डेटा चाहिए मैं उन मंथ्स का डेटा सिलेक्ट कर सकता हूँ। अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे जनवरी और सीधा उसके बाद मार्च आ गया और फेब्रवरी यहाँ मूव कर गया। तो डेटा के डिस्प्ले, प्रॉपर डिस्प्ले के लिए मैं इस फेब्रवरी को ऊपर मूव कर दूंगा जनवरी के नीचे। और ये कैसे मूव किया था ये मैंने आपको अपने वीडियो जहाँ पे मैंने इंसर्ट टैब के अंदर ये टेबल्स का था उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया गया है। तो आप देखेंगे अब मेरी सीक्वेंस बिल्कुल ठीक आ गई, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। सो डिस्प्ले अब बराबर आ गया। अब लेट्स से मुझे सिर्फ जनवरी से जून का कंपैरिजन करना है, तो मैं जनवरी से जून वालों को चेक बॉक्स रखूंगा और जुलाई ऑनवर्ड्स मैं इनको हटा दूंगा। हटाने के लिए मैं चेक बॉक्स पे जस्ट क्लिक करूंगा अपने लेफ्ट माउस से, हट जाएगा फिर उससे। आप देखेंगे इस तरीके से ओके बटन प्रेस करने पर आप देखेंगे कि मेरा जो चार्ट है वो सिर्फ 6 मंथ्स का डिस्प्ले हो गया। तो इसी तरीके से आप अपने पिवट टेबल के डेटा को यूज कर सकते हैं, फिल्टर्स को यूज कर सकते हैं अपने चार्ट के आउटपुट के लिए डायनेमिकली। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ऐसे सिंपल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर सकते हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम।